Good morning students, myself Janki Gosai. Welcome back to the online class of chemistry. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, अल्कोहल्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमारी यूनिट चल रही है जो अल्कोहल फिनॉल्स वाली, उसमें अल्कोहल्स के अंदर हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। मैंने आपको क्लासिफिकेशन पूरा बता दिया था कि अल्कोहल्स जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं और अल्कोहल्स के अंदर मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसमें वो कार्बन की पोजीशन कैसे होगी, वो सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। तो उसी के कंटिन्यू में हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है अल्कोहल्स के ऊपर ही। तो कल हमने कहाँ तक पढ़े थे, नॉमेनक्लेचर के अंदर मैं आपको उसकी नेमिंग करना सिखा रही थी, ठीक है। तो नेमिंग के अंदर आपको पता है, आपने ये चीज 11th-12th के अंदर पढ़ी है कि जब हम नेमिंग करते हैं तो उसके दो नाम होते हैं, एक तो होता है IUPAC नेम और एक होता है उसका कॉमन नेम। कोई भी ऐसा केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा तो उसके दो नेम होते हैं हमेशा। एक तो कॉमन नेम, मतलब जो नेम से हम उसको सब जानते हैं, जैसे कि अब इथेनॉल है, इथेनॉल क्या है, उसका कॉमन नेम है और वो उसका इथेनॉल का मतलब एथेनॉल को हम सीधा अल्कोहल भी कह देते हैं, लेकिन इथेनॉल उसका क्या है, IUPAC नेम है। इसी तरह से और भी जैसे कई कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम भी हैं और दूसरे क्या है, IUPAC नेम भी है। तो IUPAC नेम में आपको IUPAC की फुल फॉर्म आपको वैसे पता ही होगी, क्योंकि मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री एक एसोसिएशन है, कहाँ पे, अमेरिका के अंदर। तो वहां से क्या होते हैं, जितने भी जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके जो नेम है वहां पे पेटेंट कर दिए जाते हैं कि मतलब ये मॉलिक्यूल है, इसका ये नाम दिया जाएगा। तो ये चलो इस चीज को छोड़ के मेन टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक में हम कल क्या कर रहे थे, अल्कोहल्स की नेमिंग में हमने सीखा था। तो इसी के अंदर आगे कंटिन्यू के अंदर आपको जो एक्सप्लेन करने की चीज वो है कि अब जैसे मान लीजिए हमने ये कंपाउंड ले लिया C5H11OH, मतलब कि ऐसा मतलब जो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक OH ग्रुप जुड़ा है। हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब कि जिसके अंदर एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, सिर्फ ऐसे अल्कोहल की यदि बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर देखिए जैसे C5H11OH है, तो इसके बताने हैं हमें अलग अलग आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स कि इसके जो C5H11OH है इससे हम कितने तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, कितने तरह से इसके वो कॉन्फ़िगरेशंस है वो हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम उनकी क्या करेंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे, ठीक है। अब इसमें इस चीज से मैं आपको क्या करूंगी, IUPAC नेमिंग एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वही बात, कार्बन की जो चेन होती है, लॉन्गेस्ट चेन, उसकी नंबरिंग करते हैं और OH ग्रुप से जहां पे OH ग्रुप ऐड हुआ होता है वहीं से उसकी नंबरिंग को स्टार्ट किया जाता है। मतलब कि हम इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, हमेशा इस साइड से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो उस अकॉर्डिंग ये कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। OH के लिए हम OL लगाते हैं और ये जो OH ग्रुप है वो कहां पे है, 1 पोजीशन पे। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 ऑल या फिर 1 पेंटेनोल, दोनों ही सही है, ठीक है। अब ऐसे ही ये वाला कंपाउंड है, देखो बाकी के अंदर हाइड्रोजन वैलेंसी को है वो अपने आप कंप्लीट कर लेना, हाइड्रोजन की वैलेंसी जो भी होगी, ठीक है। मैंने सिर्फ कार्बन और OH की पोजीशन बता दी और उसके बेस पे हम नेमिंग करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो कार्बन है वो 2 पे आया, तो वैसा तो हो नहीं सकता कि जो कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको तो हमें वैसे ही लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से 1 2 3 4 करेंगे तो वो कार्बन चेन छूट जाएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, नंबरिंग ऐसे करेंगे कि इसके पास जो OH के पास जो नंबर आए वो कम से कम आए, मतलब लोएस्ट पॉसिबल नंबर आए। अब अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 और 4 पे आएगा, लेकिन ये ऐसा करना गलत है। इसकी नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5। जब ऐसे हम नंबरिंग करेंगे तो ये जो 2 है, जो OH ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, मतलब कि लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पेंटेनॉल या फिर वही पेंटेन 2 ऑल, दोनों ही नाम सही है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम इधर से नंबरिंग करें तो भी ये 3 पोजीशन पे आएगा, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी
या फिर 3 पेंटेनॉल। तो दोनों ही नाम सही है, ठीक है। अब ये तो केस हुआ जब तक स्ट्रक्चर क्या थी, सिंपली ऐसे आ रही थी नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर की। नॉर्मल चेन का मतलब कार्बन की एक चेन आ रही है और उसके साथ OH ग्रुप की पोजीशन क्या है, अलग अलग पे आ जा रही है। लेकिन क्या है, अब देखिए OH ग्रुप हमने 1 पे रखा पहले, फिर हमने 2 पे रखा, फिर हमने 3 पे रखा, हम 4 पे क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम 4 पे रखेंगे तो दोबारा वही बात 4 पे रखेंगे या फिर जैसे इस पे रखें 2 पे, तो एक ही बात है। 4 पे रखेंगे तो नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी, तो वही 1 2 3 4 5 आएगा। अगर याद रखेंगे तो वही नाम दोबारा वही आ जाएगा, स्ट्रक्चर सेम हो जाएगी, कौन सी, ये 2 पेंटानॉल। तो इसको ORS कैसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर को, तो अब ये देखो एक स्ट्रक्चर ये बन सकती है। अब इसके अंदर नंबरिंग कैसे करेंगे, वही 1 2 3 4, अब ये करते हैं हमने नंबरिंग। तो इसमें 2 पे तो क्या आ रहा है, OH ग्रुप आ रहा है, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और एक इसके अंदर साथ में मान लीजिए ये क्या है, ये वाला कार्बन ऊपर ले गए तो CH3 एक मिथाइल ग्रुप है। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे हम, तो जो 3 मिथाइल है वो तो बाद में आएगा, या फिर पहले भी लिख सकते, दोनों चीजें सही है। 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, इसका मतलब क्या कि इसके तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप ऐड है और पेंटेन की सॉरी ब्यूटेन आएगा, क्योंकि 4 ही कार्बन है ना लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, तो ब्यूटेन 2 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अब अच्छा नेक्स्ट ये देखिए, अब इसके अंदर भी नंबरिंग कैसी होगी, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा। अब ऐसे इसका देखें तो वही 1 2 3, अब यहाँ पे 2 पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 2 डाइमिथाइल। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल, मतलब क्या है, प्रोपेन है और फर्स्ट पे क्या है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अच्छा अब इसमें देखिए 1 2 3 4, अब इसमें क्या है, 4 कार्बन है, लेकिन 2 पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और 2 पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या नाम लिखेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। अब ये क्या थी, एक ही स्ट्रक्चर थी हमारे पास, क्या, C5H11OH, एक ही हमारे पास कंपाउंड था ये C5H11OH, तो इसके अंदर हमने इसकी क्या करी, डिफरेंट आइसोमराइज स्ट्रक्चर। आइसोमराइज स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, बस सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन क्या हो जाती है, उनकी ये चेंज हो जाती है। जैसे OH ग्रुप की पोजीशन चेंज की, उसी के अकॉर्डिंग क्या होते गए, उनके नाम चेंज होते गए। तो इसकी जो हाईएस्ट पॉसिबल जो आइसोमर्स बन सकते थे वो कितने बन सकते थे, 7 बन सकते थे। कौन सा, पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल और 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। अब ये वाले स्ट्रक्चर्स तो बन गए। अब आप ये देखिए कि इसके 7 स्ट्रक्चर्स बने, क्या और भी इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो आप बना के देखना इसको, और अगर नहीं हो सकते तो उसका रीजन वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात कही थी कि हमने क्या सीखी है, अल्कोहल्स को बनाने की, मतलब अल्कोहल जो है वो कैसे बना सकते हैं, उसकी प्रिपरेशंस। तो देखिए सबसे पहले अब प्रिपरेशन ऑफ, मतलब हम इसमें ये मेंशन करेंगे कि हम कौन से अल्कोहल्स बना रहे हैं, मोनोहाइड्रिक, मतलब जिसके अंदर एक ही OH ग्रुप होगा। प्रिपरेशन ऑफ
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले जो हम अल्कोहल बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, हम रिएक्शन से या फिर हाइड्रोलिसिस से। तो सबसे पहला है इसके अंदर हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन। अब इसमें क्या है, आपको जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस है वैसे सबको ऑर्गेनिक बहुत ही बोरिंग लगती है क्योंकि उसके अंदर रिएक्शंस ही रिएक्शंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम चीजों को थोड़ा बहुत ट्रिक्स बना के याद करें तो वो चीजें हमें याद इजीली हो जाती है। और जैसे मैं आपको इसमें बताती हूँ कि जैसे हमने अल्कोहल के जैसे ये याद करनी है कि हमने प्रिपरेशन याद करनी है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो अब इसको थोड़ा सा अगर नाम से याद रखें कि इसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए होगी। तो एक तो हमें हेलो एल्केन चाहिए होगा, और हेलो एल्केन को हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब कि H2O वाटर का क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। उसकी पहले जनरल रिएक्शन देख लो। और हाँ, ये बात कि जो कोई भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अंदर उसका एग्जांपल बाद में लेते हैं, पहले हम एक जनरल सी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं कि इस बॉडीज के अंदर ये बॉन्ड बनेगा और कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने कोई हेलो एल्केन लिया RX, और साथ में हमने क्या ले लिया, या तो H2O ले लिया या फिर इसको OH की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ROH। ROH क्या है, अल्कोहल जो हमें बनाना था, और साथ में RX प्लस OH। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में क्या बन जाएगा, H बचेगा इसमें से H, तो ये क्या हो जाएगा, HX। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखें। तो एग्जांपल में हमने ले लिया CH3 CH2 CH2X, प्लस में हमने ले लिया NaOH। इसका हमने करवाना है हाइड्रोलिसिस, H2O की फॉर्म में करवाते हैं। तो NaOH मतलब OH जो है वो Na से भी ले सकते हैं। ठीक है, हम पे X की लेंगे, Cl लेंगे। ठीक है, तो इधर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2OH। तो ये क्या बन गया, प्रोपेनॉल बन गया, और साथ में क्या बन जाएगा, NaCl। तो ये क्या है, हेलो एल्केन्स मतलब कि RX। हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, ये वाला जो हेलो जिसमें कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो उसको हेलो एल्केन्स बोलते हैं। एल्केन के अंदर कोई हेलोजन जुड़ा हो तो उसको हेलो एल्केन बोलते हैं। हेलो एल्केन के अंदर अगर हम उसको हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होता है, जो RX है इसका ये जो बॉन्ड है RX का, देखो ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके और इधर से OH ग्रुप ऐड हो जाता है। तो इधर से क्या बनता है, ROH, OH जुड़ जाता है और X निकल के वो किसके साथ निकल जाता है, H के साथ निकल जाता है। ऐसे ही निकल के NaCl बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, पहले तो हो गई। अब इसके हमने कहा था कि बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं अलग अलग। तो फर्स्ट इसमें हमने मेथड पढ़ा हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन्स। हमने हाइड्रोलिसिस करवाया वाटर के प्रेजेंस के अंदर हेलो एल्केन्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसकी प्रिपरेशन है सेकंड, वो है रिडक्शन ऑफ एल्कीन। हम एल्कीन की रिडक्शन करवा के भी हम क्या बना सकते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को बना सकते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन के अंदर देखिए वही बात, अब हम क्या लेंगे, जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, कोई एल्कीन लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे साथ में। वाटर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ HOH। इसके अंदर हम कैटलिस्ट जो लेंगे या फिर इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने 11वीं में मार्कोनी को रूल पढ़ा है। मार्कोनी को एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर जब हमें ये ऐड करना है तो हमने इसके अंदर एक चीज पढ़ी थी बड़ी इंटरेस्टिंग। मार्कोनी को रूल पढ़ा था हमने, उसके अकॉर्डिंग मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग जो एडिशन है वो कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें H और OH ग्रुप है, तो एक जगह तो OH ग्रुप जुड़ेगा जाके और एक जगह क्या जुड़ेगा जाके H ग्रुप
इसको हमने मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग करना है। और मार्कोनिको रूल से एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे ही जाके हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, और OH ग्रुप वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगी। तो देखिए ये क्या बनेगा, RCHOH और यहाँ पे CH3। तो अब ये क्या बन गया, ये अल्केनॉल बन गया, क्योंकि यहाँ पे R है। अब इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो कुछ और वो जो नाम आएगा वो लिख सकते हैं, लेकिन मेन बात जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो एडिशन होगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल होगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेके देखें, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH वाटर ले लिया। सेम लिखेंगे डाइल्यूट H2SO4, एडिशन करेंगे मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग। तो हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन पहले जाना है, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, और OH ग्रुप कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CHOH और साथ में CH3। अब इसकी हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं 1 2 3। तो ये क्या बन गया, 2 प्रोपेनॉल। क्या बन गया, 2 प्रोपेनॉल बन गया, या प्रोपेन 2 और दोनों चीजें सही है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें तो हमने रिडक्शन करवाया किसकी प्रेजेंस में, वाटर और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हमने रिडक्शन करवाया। अब रिडक्शन करवाने के लिए हमारे पास और भी काफी सारे रिएजेंट्स हैं जिनकी प्रेजेंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन करवा सकते हैं। तो वो देखते हैं इसको। तो इसके अंदर है इसका पार्ट, इसकी लिखी बाय, कैसे करेंगे इसकी रिडक्शन, बाय हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन, या हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस। मतलब कि इसमें अब हम क्या करेंगे, बोरेन का यूज करके एल्कीन्स का क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। तो वही नॉर्मली पहले हम लिखते हैं CH, ये हमने क्या ले लिया, कोई एल्कीन ले लिया, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या लेंगे, B2H6 बोरोन हाइड्राइड लिया हमने, और साथ में हम क्या लेंगे, THF। THF क्या होता है, एक THF एक कैटालिसिस है, ऐसा रिएजेंट है जो रिएक्शन में हमें हेल्प करता है। और THF की फुल फॉर्म है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये आगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो उसमें मतलब MSc के अंदर उसके अंदर आप पढ़ेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के बारे में। यहाँ पे सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब देखिए इसके हम क्या लेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेंगे। इसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे, B2H6 को क्या बनेगा, आप देख RCH सबसे पहले ये बनेगा, यहाँ पे CH2 आएगा, इसको बोलेंगे हम ट्राई अल्काइल बोरेन। ये क्या है, ट्राई अल्काइल बोरेन है। ये क्या बन गया हमारे पास, हमने B2H6 लिया तो ट्राई अल्काइल बोरेन बन गया। अब इसका हम क्या करवा देंगे, H2O2 की प्रेजेंस के अंदर, H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर हम इसका क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। और साथ में हम इसमें क्या लेंगे, एक्वस NaOH लेंगे। तो ये क्या बनेगा, RCH2 OH बन जाएगा। और साथ में इसमें क्या बनेगा, एक तो ये बोरोन है, 3 तो मॉलिक्यूल निकलेंगे H2O के, साथ में निकलेगा Na3BO3, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी, क्या रिएक्शन है मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, देखिए बाय हाइड्रोबोरेशन, या फिर नाम है इसका ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस। तो नाम से पहले इसको समझेंगे कि हमने क्या लेना है, एक एल्कीन लेना है। तो जो भी कोई एल्कीन लेंगे हम उसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे, क्यों, क्योंकि ये पहले जो इसमें बीच में क्या बनेगा, ट्राई अल्काइल बोरेन बनाने के लिए हमें एल्कीन के 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे।
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लेंगे तो ये क्या बन जाएगा RCH2CH2OH, मतलब कि अल्केनॉल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे R अल्काइल ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है, तो अल्केनॉल बनेगा। साथ में 3 मॉलिक्यूल H2O के निकलेंगे और क्या बनेगा, ये Na3BO3 बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये भी सिर्फ रिडक्शन ऑफ एल्कीन के अंदर ही चल रहा है कि हम एल्कीन की जो रिडक्शन है किस रीजन के साथ लेके करवा सकते हैं। पहला तो हमने सीधा किसके साथ किया था, सीधा हमने उसके साथ किया था ना, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवा दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब मर्करी लेंगे हम, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। देखिए इसके अंदर अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, कोई एल्कीन लेंगे और साथ में क्या लेंगे, मर्क्यूरिक एसिड लेंगे, इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें भी सेम उसकी तरह पहले बीच में एडिटिव प्रोडक्ट बनेगा और फिर लास्ट के अंदर क्या बन जाएगा, रिडक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, NaBH4 की प्रेजेंस में। जब से रिडक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्केनॉल मिल जाएगा। तो देखिए अल्केनॉल मिल जाएगा, इसमें क्या है, देखो सबसे पहले हमने कोई एल्कीन लिया, उससे हम क्या लेंगे, मर्क्यूरिक एसिड लेंगे, तो बीच में कोई एडिटिव प्रोडक्ट बनेगा और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। इसका एग्जांपल देखो, तो भाई एल्कीन ले लिया कोई हमने, और साथ में क्या लेना, कह रहे हैं क्या लेना, मर्क्यूरिक एसिड लेना है। तो मर्क्यूरिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। ये क्या है हमारे पास, मर्क्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इसमें बीच में हमारे पास क्या बनेगा, कोई एडिटिव प्रोडक्ट बनेगा, तो वो क्या बनेगा, RCHOH और यहाँ पे बनेगा CHOHGOCH3। ठीक है, तो ये क्या है, एक्टिव प्रोडक्ट बन गया बीच के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस के अंदर, NaBH4 की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिल जाएगा, वही RCH3 और यहाँ पे OH। तो ये हमें क्या मिल गया, अल्केनॉल मिल गया, और लास्ट में इसके अंदर निकलेगा क्या, Hg के साथ, जो मर्करी है वो किस फॉर्म में निकलेगा, Hg की फॉर्म में निकल जाएगा, और साथ में निकलेगा एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ इसको। रिडक्शन ऑफ एल्कीन का जो हम थर्ड पढ़ रहे थे, थर्ड टाइम, कि हम कैसे एल्कीन का रिडक्शन करवा सकते हैं। तो हमने क्या लिया, एल्कीन लिया और साथ में मर्क्यूरिक एसिड लिया, इसमें टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन के अंदर, तो बीच में हमें क्या मिला, एडिटिव प्रोडक्ट मिला, कि मतलब कुछ बना हुआ कोई ऐसा प्रोडक्ट मिला। फिर हमने उसको क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया किसकी प्रेजेंस में, NaBH4 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया या अल्कोहल मिल गया। देखिए कैसे, एल्कीन लिया तो मर्क्यूरिक एसिड क्या होता है, CH3COO की ट्वाइस Hg। इसको जब हमने क्या करवाया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन की प्रेजेंस में इससे रिएक्शन करवाई हमने, तो ये क्या बन गया, एडिटिव प्रोडक्ट बना। क्या एडिटिव प्रोडक्ट बना, जो OH ग्रुप है वो जुड़ा जाके, और जो बाकी का है वो ऐसे जुड़ गया, वो HgOCH3 इस फॉर्म में। अब इसका हमने क्या करवाया, रिडक्शन करवाया, इसकी प्रेजेंस में NaBH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाया, तो हमें अल्केनॉल मिल गया, साथ में मर्करी निकल गया, और साथ में क्या निकल गया, एसिटिक एसिड निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद ये तो होगी दो प्रिपरेशन। पहली प्रिपरेशन तो हमने पढ़ी कौन सी, हेलो एल्केन्स वाली, कि हेलो एल्केन्स का हमने क्या करना, हाइड्रोलिसिस और
किया और अल्कीन का हाइड्रोलिसिस भी करवाया, उसका हाइड्रेशन करवाया, उसका रिडक्शन करवाया। अल्कीन के साथ मतलब अलग अलग हमने रिएजेंट्स को लेके उनकी रिएक्शंस करवा के हमने अल्कोहल बनाया। ठीक है, तो ये तो होगी दो प्रिपरेशन। अब इसकी नेक्स्ट प्रिपरेशन देखिए, थर्ड प्रिपरेशन है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, कि मतलब ऐसा हम कोई एल्डिहाइड और कीटोन ले लें और उसका रिडक्शन करवा दें तो भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को बना सकते हैं। तो देखिए पहले हमने सीधा कोई सिंपली कोई एल्डिहाइड लिया, तो एल्डिहाइड में क्या होता है RCHO, उसके साथ हमने क्या किया, हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, किसकी प्रेजेंस के अंदर, LiAlH4। ये LiAlH4 एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हम क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं। LiAlH4 एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसकी प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, RCHOH। ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, RCH2OH। देखिए CH3 CHO प्लस में 4H, सेम LiAlH4 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH और साथ में OH। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इथेनॉल बन गया। ठीक है, तो ये तो है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कल कीटोन्स के अंदर कि हम कीटोन्स का रिडक्शन